हो रहा था? मतलब जब करते-करते क्या बता रहे थे आप? क्यों? देखिए, जैसे पहले तो हमारा परिचय नहीं था। हुँ। फिर मेरे पास काफ़ी बांग्बे थे, तो वहाँ मैं गौशाला में था पथमेड़ा में, जो राजस्थान की विश्व प्रसिद्ध गौशाला सबसे बड़ी, वहाँ गौशाला में मैं था। तब मुझे फिर ऐसे ही व्हाट्सएप के ज़रिए मैं पता नहीं कैसे जुड़ा, मुझे भी ध्यान नहीं है, गुरुदेव ने जुड़ाया। मुझे भी वो याद नहीं है। मैं वो वेब स्वाध्याय से जुड़ा, ज्योतिर्विद से जुड़ा, ज्योतिर्विद आपने जुड़ा। फिर उसमें सब ब्रह्म नाद ब्रह्म आता था, फिर गायत्री महाविज्ञान। हुँ। 2 स्वाध्याय आपके होते थे। गायत्री महाविज्ञान मेरे ख्याल से 7 बजे के आस-पास हाँ, आता था। 7:30 मुझे से 8:30 रहता है। होता था, ठीक है ना? हुँ। तो मैं इससे थोड़ा कमज़ोर हूँ। हाँ, समझने में? समझने में, बुद्धू हूँ। अच्छा। तो मुझे मतलब कि ये नहीं आता था, ये पढ़ना इतना थोड़ा बोरिंग लगता था और माला करते-करते थक जाता था। तो 4 बजे बराबर सो जाता था, तो रेस्ट भी हो जाता था और सोते-सोते स्वाध्याय भी हो जाता था, दोनों। तो एक वाक़या आया था, वो एक तो एक बार तो गुरुदेव का वो कुछ एक मेडिकल का आया था, डॉक्टर का। हाँ। तो एक अपने उसी ग्रुप में एक दीदी थी डॉक्टर, हाँ। तो उन्होंने फिर वो रिपीट किया कि भाई ये चीज़ तो हमने भी डॉक्टरी में पढ़ी है। तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि गुरुदेव तो चौथी तक पढ़े हुए थे हाँ। और गुरुदेव ने इतना कुछ लिखा है, जो आज डॉक्टर वो कहीं डिग्रियाँ लेके वो पढ़ रहा है। हाँ। और गुरुदेव बिना डिग्री से वो सब पहले से ही लिखा है। तो मुझे अंदर ही अंदर वो एकदम प्राउड फील हुआ। हाँ, बड़ा भावुक हो गया। भावुकता बहुत है। और पापा जी को सुन करके कैसा लगता था बताएं? पापा जी का तो आवाज़ सुनता था तो जी एकदम बड़ा प्यारा, मतलब कि उनका जो वो पापा जी जो बोलते थे ना, स्वाध्याय करते थे, वो करते उसके बाद जैसे कोई ढंग से समझा नहीं पाता था, पापा जी समझाते थे। तो वो समझाने का जो तरीका था ना, मुझे कोई पता नहीं था कि स्वाति दीदी कौन है, संदीप है, पापा जी कौन है, मुझे कुछ पता नहीं था, कहाँ रहते हैं। लेकिन सब ग्रुप में जुड़ते थे। मेरा भी 1-2 बार बोलने का मन हुआ था, लेकिन मैंने बताया मैं एकदम बुद्धू टाइप का हूँ, बोलना अब नहीं आता आना, था। अब क्यों, अब बिल्कुल आना। हाँ, तो पापा जी बोलते थे, इतना बढ़िया समझाते थे कि एकदम बेवकूफ़ से डबूक आदमी है ना, उसके भी दिमाग में चला जाएगा। दिमाग का ढक्कन खोल के डाल देते थे। अरे वो तो पूरा लॉक कर देते थे। मतलब कि उनका समझाने का जो तरीका था ना, हाँ। जी, एक तो आपका तरीका, एक पापा जी का तरीका। वैसे बाकी और दीदियाँ भी समझाती थी, हाँ। अंदर 1-2 भाई भी समझाते थे। भाई। हाँ, मुझे याद है, लेकिन भाई 1-2 ही समझाते, दीदियाँ। हुँ। तो जो पापा जी का जो तरीका था ना, उसके मुकाबले तो मैं अब आप आना, मैं आपके पे वो आप सामने बैठे नाराज़ मत होना। ना, वो पापा है। तो वो मतलब कि वो नहीं है। बहुत बढ़िया। हाँ। वो सबके पिताजी। हाँ। उनके जाने का पता तो लगा? आप शरीर नहीं, भी- मुझे नहीं पता है। वो आपके पिताजी हैं, वो भी मुझे पता नहीं है। शरीर भी पूरा कर लिया हाँ, हमने। भैया ने भी बोला कि मुझे पूरा पक्का नहीं है, लेकिन ऐसा है कि लेकिन वो आवाज़ आज भी अगर 1 सेकंड के लिए मेरे सामने आ जाए तो मैं तुरंत पकड़ लूँगा। चलो, तो आप यहाँ समयदान कर दो। संविधान तो जी हमारा थोड़ा व्यवसाय है, चलो तो ठीक है, परिवार है, नहीं वहाँ से कर करो पाऊँगा। काम। हाँ, वहाँ से ज़रूर करूँगा। हम्म। और आप एक बार जब भी कोई भी स्वाध्याय प्रारंभ करो ना, तो हमें, क्योंकि हम थोड़े व्यस्त रहते हैं हाँ, हाँ। और इतना आप रिकॉर्डिंग सुन सकते 3 हो महीना कभी भी। मैंने कुटी पूर्व साधना की थी, तो 3 महीना आपका सुना। अच्छा। और एक बहुत बढ़िया पापा जी ने समझाया था कि एक भिखारी था, वो श्राप, हाँ, हाँ। सब धर्म नाथ धर्म में श्राप देते ना, हाँ, तो हाँ। श्राप वाला, तो हाँ। उसमें वो एक वाक्य आया था कि एक आदमी था, उसको फिर भोजन उसने नहीं दिया, हम्म। तो फिर एक बाबा आए तो उनको भोजन नहीं दिया, तो वो बाबा बहुत सिद्ध पुरुष थे, हम्म। तो वो पैसा वाला था, तो उनको बोला कि तुम्हें 1 दिन या 2 दिन ऐसा कुछ भोजन नहीं मिलेगा। तो वो इतना कोशिश किया तो उनको भोजन नहीं मिला। फिर वो बाबा जी को लाके वापस भोजन करवाए। तो ऐसे छोटे-छोटे, हाँ, मतलब वाणी की प्रखरता। हाँ, वाणी की तप की प्रखरता, श्राप वरदान तब की प्रखरता कोई वो। कैसे दे सकता है हाँ, उसमें शब्द। वाणी की भी आई थी जो बड़ी, तो मैं जुड़ता था, मतलब कि वाणी की भी था, मैं पूरा क्योंकि ऐसे, अच्छा मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं, अनपढ़ हूँ आदमी हूँ, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो उसमें
ये जो लिखा हुआ होता है ना, हाँ। तो इतना शुद्ध सा से हिंदी समझ में नहीं आता है। राइट, तो हाँ। जो ये आप लोग स्वाध्याय करवाते हैं ना, फिर उसके बाद आप वापस उसको समझाते हैं ना, हाँ, तो वो फिर ढक्कन बंद हो जाता है, पूरा खोल अंदर मतलब रग रग में चला जाता है। खोल के बैठना पड़ेगा लेकिन हाँ। तभी बंद होगा। नहीं, मैं तो सोता था। तो थक समझ जाता में था ना। आता था, समझ में आता, लेट के हाँ, लेटा लेटा। लेट के सुनता था। हाँ, रूम में अकेला था ना, बहुत बढ़िया। वो घड़ी की टिक 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 वो डिस्टर्ब करती थी, वो भी सेल निकाल देता था। अरे बाप रे, हाँ, क्या बात, इतना मजा आता था। हाँ, इतना आनंद आता था कि वो घड़ी, वो इतना ऐसी घड़ी आती थी चलो। पुराने गाने की, सुबह जल्दी उठने के लिए, तो वो हाँ। घड़ी लगा रखी थी, उसकी टिक टिक आती थी, तो वो बड़ी डिस्टर्ब करती थी, तो उसको भी सेल निकाल देता था। और फिर गायत्री महाविज्ञान तो मैंने मेरे ख्याल से आधे से ऊपर चला गया था, हाँ। तब मुझे पता चला अभी फिर से चल रहा है। गायत्री महाविज्ञान। हाँ, शाम को वो तो हम बार बार आपके रिपीट पैर कर का रहे है, हैं। आप बताओ ना। मैं आप रिकॉर्डिंग सुनो, हम सारी रिकॉर्डिंग्स भी अलग से उपलब्ध करा रहे हैं। हाँ। चैप्टर वाइज सारी चीजें लेके आ रहे हैं, उसके लेवल बना रहे हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, ऐसे 4 चरण में हम गायत्री महाविज्ञान जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। उस वक्त मैंने आपसे संपर्क करने का भी कोशिश किया था, मतलब कि व्हाट्सएप मैसेज किया था। मैं ज़्यादा फोन से उस वक्त किसी से बात नहीं करता था, व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आपसे कुछ मेरे अंदर जिज्ञासा थी। आप कभी तो भी मैं पूछ पूछता था। सकते हैं। फिर कभी एक भी। देव परिवार करके है यूट्यूब हाँ चैनल, हाँ, देव परिवार भी है। हाँ, उससे भी मुझे काफी ये सीखने मतलब ये सीखने को नहीं, जैसे जिज्ञासा उठती थी तो देव हाँ। परिवार में जो प्रश्नोत्तरी करके था आता अच्छा, था, देव हाँ। परिवार या प्रश्नोत्तरी कुछ था है। हाँ, कई हैं। हाँ, प्रश्नोत्तरी मेरे ख्याल से, तो उसमें लोग प्रश्न पूछते थे, मैं तो इतना बोल नहीं पाता जी, अनपढ़ आदमी हूँ, तो दूसरे लोग बोलते थे तो मैं भी उसका लाभ ले लेता था। बहुत बढ़िया।